मॉर्निंग एवरीवन, आई एम रवि सर। आज हमारा मन बहुत व्यथित है जो हमने बिहार की घटना आज से 4 दिन पहले सुनी। एक देश का सच्चा वीर सपूत जो देश के लिए बलिदान, राष्ट्र के हित के, समाज के हित के, भ्रष्टाचारियों की गोलियों की भेंट चढ़े। ये भ्रष्टाचारी उस वीर क्रांतिकारी भरत तिवारी सच्चे सपूत की समाज हित आवाज को दबाने के लिए उसका इनकाउंटर कर दिया। जिसने समाज के लिए समाज के हित के लिए वास्तविक मांगे सरकार से की। उन गरीब असहाय के लिए जहां पर एक अच्छी सड़क की व्यवस्था नहीं थी, अच्छी लाइट की व्यवस्था नहीं थी, और अभी त्वरित वहां पर जब बाढ़ आती थी तो उसमें 8 फीट ऊपर पानी आ जाता था। उन गड्ढों को भराने के लिए वहां के अफसर और नेताओं से मांग की थी कि इसको गड्ढों को भरा दिया जाए, लेकिन इस वीर सपूत की आवाज को दबाने के लिए सरकार में बैठे भ्रष्टाचारी लोग सच्चे वीर सपूत को चारों तरफ से घेर लिया। घटना याद आ गई 19वीं शताब्दी की। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर सपूतों की वो भ्रष्ट उस समय सरकार जो थी, उस समय की भ्रष्ट अंग्रेजों के खिलाफ वैसी आवाज उठाई होगी। भरत तिवारी जिसने कोई भी अपराध नहीं किया, राष्ट्र कार्य कर रहा था, राष्ट्र को एक करने के लिए उसने कई सौ किलोमीटर पद यात्राएं भी की। कोविड काल में जब पूरा संसार, विश्व पर संकट था, तब उसने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री जी, अगर
वैक्सीनेशन के परीक्षण के लिए हमारे शरीर की आवश्यकता होगी तो कृपया हमें सूचित करना। मैं अपनी स्वेच्छा से अपने शरीर को आपके सामने प्रेषित कर। ऐसे बहुत से उसने राष्ट्र के कार्य, समाज के लिए कार्य कर रहा था, करने की इच्छा थी। ऐसे महान वीर सपूत क्रांतिकारी वीर सपूत को जान से मार देना, निर्मम हत्या कर देना, अगर उसकी लाइव वीडियो ना होती कि वो सरेंडर कर रहा है, बंदूक गन जो थी गन को फेंक रहा है, गन फेंकने के बाद भ्रष्ट पुलिसकर्मी उसके ऊपर गोली चलाते, पैरों में गोली मारते, पेट पे गोली लगती। अब कुछ बात में कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ भी हो, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं भी इसका समर्थक हूँ कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब एक जो हमारी सच्ची आवाज़ है, सच्ची मांगे, वो अपनी खुद के लिए कोई मांग नहीं है, समाज के लिए, जो समाज में ऐसे लोग हैं जो एक गरीब वर्ग से आते, उनके लिए आवाज़ें उठा रहे हैं और पूरा सिस्टम ही करप्ट हो गया। उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बंदूक उठाना गलत नहीं, क्योंकि उसने किसी को, एक भी व्यक्ति को ऊपर गोली नहीं चली। हमने नहीं सुना कि किसी के सामने वाले की किसी की जान गई। तो लाइफ में अपनी बातों को रख। भगत सिंह ने जैसे कहा था कि हमारे इरादे किसी को मारने का नहीं है, केवल बैरों को सुनाने के लिए धमाका किया। वही बिल्कुल वही सोच भरत तिवारी जी की। यहाँ किसी जाति वर्ग का समर्थक नहीं, लेकिन ऐसे क्रांतिकारी वीर पुरुष, ऐसे राष्ट्रवादी पुरुष, ऐसे सच्चे राष्ट्र देशभक्त का पक्षधर मैं जरूर हूँ। आपको सशक्त नमन भरत तिवारी। ऐसे वीर सपूत भारत में जन्म लेते रहेंगे, करप्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। एक भरत तिवारी मारने से ये आवाजें दबेंगी नहीं। प्लीज एक बार फिर से सरकार में बैठे माननीय लोगों से मेरा निवेदन है कि अब वो राष्ट्रभक्त तो वापस नहीं आ सकता, वीर सपूत तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर न्याय कहीं पे हो, जरूर
न्याय दिलाई। नमन है आपको धरती वाली। जय हिंद, जय भारत।